लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो वही टॉपिक चलेगा, सवाल नहीं किए थे हम लोग। थोड़ा आप शांत हो जाओ बाबू। तो अगेन हेडिंग वही रहेगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर मान लो एक सिंगल चार्ज को हम यहां से उठाकर यहां पे ले आए क्यू को, तो बताइए इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? बोलिए, जीरो होगा, है ना। सिंगल चार्ज के कारण कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, वो होगा उसके लिए कंडीशन है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए दो चार्ज है, यहां पर आपका Q1 है और यहां पे आपका Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बताइए, K Q1 Q2 अपॉन R, ये दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्राई कॉम्बिनेशन बनता है, एक मान लीजिए यहां पर है Q1, यहां पे है मान लीजिए Q2 और यहां पे है मान लीजिए Q3, इसके बीच का डिस्टेंस है R12, इसके बीच का डिस्टेंस R23 और इसके बीच का डिस्टेंस है R13। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा बताइए? तो तीनों कॉम्बिनेशन ले लेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। मतलब दो जो भी चार्ज लोगे आप उसके बीच का डिस्टेंस लोगे, ठीक है। चलो सवाल करते हैं, सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिएगा, आवाज नहीं करना, ठीक है। 3 चार्जेस माइनस Q, Q ये मान लो प्लस Q है एंड माइनस Q, ठीक है, आर प्लेस्ड एट equal distances on a straight line, on a straight line if P मतलब पोटेंशियल एनर्जी of the system of 3 charges is zero, find the ratio of Q by Q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे? तो 3 चार्ज है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, स्ट्रेट लाइन, इसकी में स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए सॉल्यूशन देते हैं तो एक यहाँ चार्ज है, एक स्ट्रेट लाइन ही बता दे रहे हैं और 3 पॉइंट दे दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए माइनस Q1 है पॉइंट ए पर, यहाँ पर है आपका प्लस Q पॉइंट बी पर, और यहाँ पे क्या आपका माइनस Q पॉइंट सी पर। तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ए है और इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या है आपका ए है। आप आर मान लो, कोई बात नहीं, आर भी डिस्टेंस से आप हैबिचुअल है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और क्या दिया हुआ है कि नेट पोटेंशियल क्या है आपका? जीरो है। पूरा जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है आपका? जीरो है। तो अब हमको क्या करना है कि बताना कि कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा। तो अगेन यहाँ पर 3 चार्जेस है, क्या तीनों चार्जेस का तो पहली बात तो बोला कि जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है आपका? जीरो है। अब अगर नेट पोटेंशियल एनर्जी है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले हम क्या लेंगे? ए और बी वाला लेंगे, फिर क्या लेंगे? बी और सी के कारण, और फिर ए और सी के कारण। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी और सी, बी और सी पे जो भी चार्जेस है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ए और सी पर, टोटल क्या है? जीरो। क्योंकि सवाल आपको पहले ही बोल दिया है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है।
अच्छा ए और बी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए, के माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर, हाँ या ना, डिस्टेंस अपने से मान लिया। अच्छा बी और सी के बीच का क्या होगा बताइए, के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, ठीक है। और इसके बीच क्या करेगा बताइए, के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या, 2r बराबर 0। 2r होगा ना रे, ए और सी पे जो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस 2r है ना, क्लियर हुआ। अच्छा यहां से k और r कॉमन आ जाएगा, तो k और r हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया देखे तो माइनस क्यू इंटू क्यू, है ना, प्लस यहाँ से भी q इंटू क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस q का स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत, एक q भी तो बाहर आ जाएगा ना, बराबर यहाँ पर 0। अच्छा यहाँ पे 2 भी आएगा ना, चलिए सॉरी शक्तिमान, यहाँ से k और q कॉमन निकाल लो अपॉन r, एक q भी बाहर निकाल दे रहे हैं, फायदा होगा, यहाँ माइनस q हो गया, ये 2 है, r क्यों, r तो बाहर निकाल देना, r 2r था, r बाहर निकाल दिए हैं, k भी बाहर निकाल दिए और एक q भी बाहर निकाल दिए, जो कॉमन मिला, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ q बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, q बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल q बराबर 0। तो ये सारा उधर चल के 0 हो गया, q क्या हो गया, माइनस 2q, यहाँ कर रहे हैं क्या हो गया आपका, माइनस 2q प्लस q बराबर 0। तो 2, ओहो क्या कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 है नीचे में, चलिए तो ये माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2q और प्लस q बाई 2 बराबर 0, इसको उधर फेंक दो, तो q बाई 2 बराबर 2q हो गया, है ना, तो q बाई q कितना हो गया, ये नीचे आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या क्लियर हुआ, ये q को उधर फेंक दिया, ये 2 को उधर फेंक दिए, तो रेशियो क्या आ गया 1:4, नोट कीजिए, समझ में आया सवाल। चलिए अगला सवाल करते हैं। तब तक हम सवाल लिख रहे हैं, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, टू पॉजिटिव point charges of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb, अच्छा ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, coulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला मिटा दे क्या, ये वाला मिटा दे, चलिए अगला सवाल देखिए, प्यारा सवाल है, ये वाला हो गया ना, क्या ये सवाल जो भी हम लिखे वो आपको समझ में आया, ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बोल रहा दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक है मान लो Q1 और एक है क्या आपका Q2, दोनों जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, मान लो पहले कितना पर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, थोड़ा देर बाद इसको हमको दोनों का पास करना है, ठीक है, Q1 और Q2 कितना करना है 5 सेंटीमीटर पर करना, पहले कितना था 10 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए दो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, पहले 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, इसको 5 सेंटीमीटर लाने के लिए
क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब मेरा एनर्जी वेस्ट हुआ है, हम कुछ काम किए हैं। नेगेटिव का मतलब हम कोई एनर्जी वेस्ट नहीं किए। पॉजिटिव मतलब ये समझो कि हम कुछ दम लगाए हैं, तो बताइए पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि देखो नहीं नहीं, दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। ये फील आ रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा हो, तो जब क्लोज लाएंगे ना तो हमको ताकत लगाना पड़ेगा, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो एनर्जी वेस्ट करना, मतलब एनर्जी मेरा लगेगा ना। जो मेरा एनर्जी लगेगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी। आप पता है इसको कैसे सोच सकते हो? स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखे हो, नॉर्मल कंडीशन में उसको जब दाबेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, तो जो हम वर्क करेंगे वो स्प्रिंग में कैसे स्टोर हो जाएगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग क्या होगा? वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे आप सोचते होगे ना कि भाई स्प्रिंग को जब हम दाबते हैं और छोड़ते हैं तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि जब आप वर्कडन करते हैं तो जो वर्कडन की वो क्या किया, ठीक है, वो भी बोल रहा है, हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आप वर्कडन किए ना वो स्प्रिंग स्टोर कर लिया, क्योंकि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं। तो जब स्प्रिंग को हम ऐसे दाबते हैं तो स्प्रिंग दब जाता है, और जो हम वर्कडन किए वो स्प्रिंग के पास चला जाता है। मेरा ताकत चला गया किसके पास? स्प्रिंग के पास। तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। अब जैसे हम हाथ हटा देंगे वो वापस अपने स्थान पर आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। तो उसी का हेल्प से वो अपना इनिशियल पोजीशन पे आता है। सेम कंडीशन यहां भी हो रहा है। पहले 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, हम ताकत लगाए क्या कर दिए? 5 सेंटीमीटर लगा दिए। तो जो हम एनर्जी वेस्ट किए, जो वर्कडन किए, वो इसके पास क्या चल जाएगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एक काम करते हैं ना, हमको पता कि पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तो आपका इसका क्या होगा? वर्कडन किए होंगे। तो आपका जो वर्कडन हो जाएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे सुनो, मान लो आप जमीन से इतना ऊपर पे हाइट है, सुन लीजिएगा, यहाँ पे हाइट, इसका पोटेंशियल एनर्जी है मान लो अभी 10 जूल। अब थोड़ा देर ऊपर कर दिए, अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी आएगा 17 जूल। तो आप कितना वर्क किए? 10 से 17 किए ना, तो आप 7 जूल वर्क किए ना। क्या क्लियर हुआ? तो आप देखो, पहले इसके पास एनर्जी था 10 जूल, जमीन से इतना हाइट पर है, इसके पास कितना एनर्जी है? 10 जूल। अब ये हाइट ऊपर चला गया, और हम मान लें कि यहाँ का एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 17 जूल। यहाँ 10 जूल था, यहाँ 17 जूल हो गया। तो यहां से हम यहां ले गए ना, तो यहां से यहां लेने के लिए मेरा एनर्जी वेस्ट हुआ। जो मेरा एनर्जी हुआ किसके पास चला गया? इसके पास चला गया ना। तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी दिए? 7 जूल दिए ना इसको। तो 7 जूल क्या किया? वर्कडन किए। तो हम क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल घटा देंगे तो क्या 7 मिलेगा? मतलब क्या 17 में से 10 घटा देंगे 7 मिलेगा? हाँ या ना? क्लियर है? तो 17 में से सब 7 घटा देंगे तो आपको क्या मिलता है? सॉरी, 17 में से 10 घटा देंगे 7 मिलेगा। सेम काम, पहले यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम बोल दिए यू इनिशियल, है ना, और यहाँ क्या बोल दिए? यू फाइनल। और जो वर्कडन होगा वो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर है? क्या दिमाग में साथ सुना? अब देखिए, फाइनल मतलब इस पोजीशन को बोल रहे हैं ना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन R1। यहाँ पे कितना? 5 है, इसलिए 5 इंटू 10 का पावर -5 -2 ना, माइनस इनिशियल यहाँ पर है, तो के Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना है? 10 इंटू 10 का पावर -2। के Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा, तो देखिए क्या आ गया? के कितना है? के का वैल्यू निकाल दो, 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 कितना है बाबू? 0.2 इंटू 10 का पावर -6, और Q2 कितना है? 0.01 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 1 बाई, तो ये देखो 1 अपॉन 5 इंटू 10 का पावर -2 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 10 का पावर -2। ये -2 पर पॉसिबल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको 100/5 लिख दें, इसको लिख दे 100/10 लिख दे। क्या कोई दिक्कत है? अरे कुछ नहीं बच्चा, ये 10 का पावर माइनस ऊपर पॉजिटिव हो गया, इस दोनों को बाहर खींच दिए, तो 5 दूनी 10, 10 10 कट गया, तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो देखो 9 इंटू 0.2 इंटू 0.01 इंटू 10 का पावर 6 और 6 12, और 12 में से 9 जाएगा -3, और एगो 30 भी था उधर। अब इसको क्या करो ना, 3 दूनी 6 और 9 6 54, ठीक है, इंटू 10 का पावर, एक खत्म चला गया, 2 -2 इंटू 10 का पावर -3, तो ये जाएगा 54 इंटू 10 का पावर -5 जूल। क्या कैलकुलेशन सही किए हैं हम? अरे कुछ नहीं किया, देखो 30 है, 30 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आएगा, है ना।
अरे 30 इंटू 0.2, पॉइंट का 0 का 3 कितना 6 आ गया। इस 6 को जब 9 से किया 54 आ गया। अब ये वाला बचा, इसका 10 का पावर -2 है और इसका 10 का पावर क्या है -3 है, तो -2 -3 कितना आ गया -5, इधर 54 आ गया। क्लियर हुआ? अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना क्या किए हम लोग, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलिए नोट कीजिए, अगला सवाल करते हैं। अच्छा सवाल करें, बढ़िया सवाल। टू इलेक्ट्रॉन्स each moving with a velocity of 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन हम समझा देंगे। आर रिलीज्ड टूवर्ड्स each other, are relates toward each other, what will be the closest distance, the closest distance of approach between them। ये सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल कराएंगे फिर कॉन्सेप्ट आएंगे। वो सवाल देखो, अच्छा सवाल है, ठीक है, उसको देखिए। क्या करेंगे, कुछ बताओ उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कहाँ माइनस होगा? अरे यार शिट, सही बोले, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, तो 20 ये 10 हो जाएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अच्छा ये 10 हो जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 18 कर दो, बाकी सब सही है। ये 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 कर दीजिए। चलिए वेरी गुड, स्टार्टिंग में थोड़ा बताना चाहिए था। ठीक है, 18 कर दीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। वो अच्छा सवाल देखिए। क्या करेंगे बताओ, कोई थोड़ा सा बताओ, क्या देख के लग रहा है, क्या पूछ रहा है ये? आज मैच भी है चेन्नई और मुंबई का। चलिए, मुंबई वाले ने 139 रन मारा है 8 विकेट पे 20 ओवर में। चलो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखते हैं, ये इधर हो गया आपका, ध्यान दीजिए, अब सबको यहाँ फोकस कीजिएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको इधर की क्लोज, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको इधर फेंके। ठीक है, कितने स्पीड से फेंके? v स्पीड से फेंके। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब दोनों एक तरफ आता है तो बताइए कि मैक्सिमम कितना क्लोज आ पाएगा। मतलब ये यही हुआ, उधर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों दौड़ रहा है कस के, तो क्या दोनों टकराएगा या कितना क्लोज आ पाएगा? टकराया जाएगा तो जीरो डिस्टेंस आएगा, मतलब क्या होगा, मतलब बोलने का मतलब क्या कि क्या दोनों टकरा जाएगा, और नहीं टकराएगा तो बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मिनिमम मैक्सिमम कितना क्लोज हुआ सकता है। इधर से ये चला, इधर से एक इलेक्ट्रॉन दौड़ा, इधर से, दोनों का स्पीड कितना है 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड, दोनों चला चला चला। ठीक है, तो बता क्लोज आएगा तो एक बार बताओ कि स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? क्यों घटेगा बोलो? क्योंकि दोनों में रिपल्शन फोर्स आ रहा है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि दोनों मास है तो दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो स्पीड घटेगा क्यों? देखो तुम बहुत अच्छा बात बोले कि सब दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो सामने आएगा तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है,
लेकिन हम ये उल्टा क्रॉस क्वेश्चन किए कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, एट्रैक्टिव होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन का ही मास है, इस इलेक्ट्रॉन का ही मास है, दोनों क्लोज आएगा तो सटेगा ना रे। ऐसे हम छत से कूदते तो नीचे गिरते हैं ना, क्योंकि अर्थ वो टान लेता है। तो दो मास के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये रुक क्यों गया, सटा क्यों नहीं, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। यहां आप हाथी और चींटी वाला कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाथी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और चींटी क्या हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, ऑलरेडी इसका मास बहुत कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर डिपेंड करता है, समझे, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो जैसे जैसे ये क्लोज आएगा वैसे वैसे दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्यों, ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला दोनों, मतलब कि जैसे जैसे आएगा तो एक रजिस्टिव फोर्स लगेगा। जैसे जैसे क्लोज आएगा इस पर एक इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा। क्यों, दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का अपोज करेगा ना। तो जैसे देखो हम कस के फेंक दिए, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। क्यों, दोनों पे अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना। जैसे मान लो ये ऐसे आ रहा है तो इसके उधर फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप अब जैसे मान लो इधर आ रहे हो और अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो आते आते ये लोग फाइनली मान लो यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट पर आके रुक गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना क्लोज आ पाया, ठीक है। तो बाबू सुनो, एक ऐसा कहानी हो कि मान लो डिस्टेंस है, ये है, तो जितना क्लोज आने में वो जो वर्क डन किया होगा वो क्या किया होगा, एज ए पोटेंशियल स्टोर हो गया होगा। क्या ये बात फील हो रहा है, देखो वो दोनों आने में आगे उसका एनर्जी वेस्ट हो रहा ना, कौन सा एनर्जी वेस्ट हो रहा, वो लोग दौड़ के आ रहा ना, तो उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो आप समझो कि बीच में स्प्रिंग है, बीच में स्प्रिंग है, आप भी इधर से दौड़े और वो भी इधर से दौड़ा, या मान लो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, आप इधर दौड़े वो इधर दौड़ा, तो आप जितना कस के दौड़ोगे तो स्प्रिंग फैलेगा, एक पोजीशन के बाद आप रुक जाओगे ना। जैसे देखिए इस टाइप का आप पढ़े हो, ये करो, मान लो ये आदमी है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ बीच में स्प्रिंग है, इसको बांध दिए, और यहाँ भी एक आदमी है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, पहले स्टार्टिंग में था और कस के दोनों इधर भागा, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा फैलेगा लेकिन कुछ देर के बाद रुक जाएगा ना। तो जो आदमी का काइनेटिक एनर्जी था वो सारा एनर्जी किसके पास चला गया, स्प्रिंग के पास चला गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी, समझे। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आया दोनों तरफ से, जैसे ही तरफ आया वो सारा एनर्जी कहां चला गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस जो पोजीशन में आया इस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और उसको किसके इक्वेट कर देंगे, जो दोनों का क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। एनर्जी कंजर्व हुआ ना, तो पहले क्या था, हम लोग वर्क डन कर रहे थे, यहाँ पे इसके पास कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कन्वर्ट हो गया है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोजीशन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस दोनों के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब देखिए, तो हम फाइन लिख रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी सेम मास सेम वेलोसिटी है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, मान लो यहां पहुंच गया दोनों, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर। क्लियर हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इसका टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर। ये दो से दो कट हमको डिस्टेंस ये निकाला है ना, तो आर बराबर क्या हो गया देखिए तो फटाक से, के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू वी स्क्वायर। अब सारा वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा वैल्यू में जैसे पुट करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो के का वैल्यू कितना जल्दी बताओ, 9 इंटू 10 का पावर 9। अच्छा क्यू क्यू क्या होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, अच्छा एम कितना होता है, मास 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, और बी कितना, तो वेलोसिटी दिया हुआ था ना, देखो तो 10 का पावर 6 का स्क्वायर है ना, तो क्या 10 का पावर 12 कर दे, क्या कोई दिक्कत है। अब इसको आप रिजॉल्व करके सॉल्व कर लीजिएगा और ये लगभग आपका आएगा, ये आएगा आपका लगभग 2.53 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर निकल गया। मतलब ये दोनों इतना पास आ जाएगा। अच्छा सवाल था, कहानी समझ में आया क्या हुआ,
दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसमें स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम मान लो इस मोबाइल को हम ऊपर फेंके तो जितना हाइट तक गया इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चला गया ना। तो सेम क्या हुआ, दोनों दौड़ा, दौड़ दौड़ के सामने आया, जहां तक आ पाया वहां रुक गया। तो पूरा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि सामने आ रहा ना, किसी फोर्स को धक्का देते हुए सामने आ रहा। चलिए नोट कीजिए। अगला सवाल है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। ठीक है, एक स्क्वायर है, साइड लेंथ आप ए मान सकते हो, ठीक है। इसका 4 कॉर्नर है, ए बी सी डी। यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, सी पर क्या है आपका, प्लस क्यू है, और यहाँ पे क्या है आपका, माइनस क्यू है, ठीक है। सवाल है, फोर चार्जेस और are arranged at the corners of a square A B C D of, ठीक है। फाइंड नंबर वन, फाइंड, फाइंड द वर्क, फाइंड द वर्क required to put together to put together this arrangement, ठीक है। और दूसरा जो सवाल है इसी में, ए चार्ज क्यू नॉट, ए चार्ज क्यू नॉट is bound, a charge q naught is bound to the center सेंटर मान लो, सेंटर के अंदर ई ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, बीइंग स्क्वायर द फोर, इसी में द फोर charges being held fixed at corners, how much extra work is needed to do this, ठीक है। ये मान लो इसका पहला सवाल पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। पहला भी छोटा, पहला सवाल पहले करेंगे, पहले पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे। इधर नोट कर लिया आप लोग, इधर नोट हो गया, पहला सवाल का सॉल्यूशन नोट कर लिए। थोड़ा मैच का स्कोर देख लेते हैं। हाँ, चलिए
चलिए पहला सवाल मिटा दे, पहला सॉल्यूशन हो गया। ये सवाल में क्या पूछा बताइए? देखिए आते हैं कि अगर मान लो ये ऐसा अरेंजमेंट करना है, चार गो आपका ये ले लिए, चार आपका चार्जेस लिए, अलग अलग है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है। पहला वाला को लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूसरा को जब लाएंगे तो पहला रोकेगा, तीसरा को लाएंगे तो पहला दोनों मिलकर रोकेगा, फिर चौथा को लाएंगे तीनों मिलकर रोकेगा। तो हमको क्या लगे? नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन जो हम किए वो क्या होगा? इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो क्या हर एक दो दो कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? बताइए कितना कॉम्बिनेशन निकलेगा इसमें? तीन कौन कौन बताओ? तीन, दो, जो भी बोल रहे बताओ कौन कौन। हम बताएं, पहला आप ए और डी के बीच निकाल सकते हो, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा ए और बी, यहां देखो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चार हो गया। यहां से देखो ए और सी निकाल सकते हैं, और यहां से कितना है? बी डी। 6 कॉम्बिनेशन हुआ ना, दो दो का सेट लेंगे ना, समझ में आया? तो क्या पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? तो देयरफॉर पहला अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर, देखो पहला पोटेंशियल एनर्जी ए और बी वाला चक्की सारण प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी और प्लस बी डी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? देखिए के, ए और बी के पास चार्ज क्या है? ए और बी, प्लस माइनस क्या जाएगा? क्यू माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना? ए है। चलिए दूसरा देखिए बी और सी, थोड़ा हेल्प करो मेरा, बाद में छाप लेना, हम समय देंगे, और प्लीज थोड़ा फोकस करो, ठीक है? कुछ बच्चे फोकस नहीं कर रहे। बी और सी, ये और ये वाला है, तो क्या होगा? चार्ज के बी पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू, और सी पर कितना है आपका? क्यू, और डिस्टेंस कितना है? ए। चलिए डी और सी और डी देखिए, के सी और डी, ये और ये क्या जाएगा? सेम चीज होगा, एक प्लस क्यू है और एक क्या है? माइनस क्यू। डिस्टेंस क्या है आपका? ए। प्लस डी और ए, डी और ए, एक प्लस है, एक प्लस है और एक क्या है आपका? माइनस है, और डिस्टेंस क्या है आपका? ए है। आगे ए और डी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 रहेगा, तो क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस क्या है? √2a होगा। अरे ए सी कितना होगा? √2a होगा। और वहां पे देखिए यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के इंटू माइनस क्यू, और अगेन क्या जाएगा? √2a। क्या कोई दिक्कत है? अब पूरा में तुम ध्यान दो, के क्यू स्क्वायर बाई सबसे कॉमन आ जाएगा, तो देखिए के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन आ गया। यहां कितना बच गया? -1, यहां भी -1, यहां भी -1, वहां भी -1, वहां क्या प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2। देखो ये क्या होगा? -4 प्लस 2 बाई √2। ठीक है, अब ये देखो माइनस, ये √2 से कट जाएगा, तो क्या हो गया? नेट जो चार्ज हो गया वो हो गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इंटू -4 प्लस क्या? √2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आप चेंज कर सकते हो। क्या ये कहानी आपको समझ में आया? पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आप क्लियर हुआ ये चीज? आप लोग क्लियर हुआ? दूसरा सवाल कैसे करेंगे? पहला क्लियर हुआ, पहले ये बताओ, हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्स दो रे। मरा बोलेंगे चलो हाँ ठीक है, छुट्टी, पूरा खुश। ठीक है, दूसरा सवाल कैसे बताएंगे बताओ? अब हमको मान लो, सुनो अब ध्यान दे, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में क्या है कि इसका सेंटर पे, सेंटर का मतलब क्या हो गया? ये वाला, ये वाला सेंटर पॉइंट है ई। हमको क्या करना है? सुनो हमको क्या करना है? क्यू नोट जो चार्ज है उसको इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट क्यू नोट पे रखना है, ई पे रखना है।
तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? हम क्या किए, अब देखो ये चार्ज सिस्टम आ गया, लगा दिए। अब हमको क्या करना है, एक क्यू नोट चार्ज उठाएंगे, मार्स से ले आएंगे और ई पॉइंट पर रखना है। तो बताइए कि उस कंडीशन में कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? मेरा शकल नहीं, इसको देखो, क्या कर सकते हैं, कुछ बोलो, कोई आइडिया, गेट आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कोई भी आइडिया? अच्छा, जो भी वर्क डन करेंगे वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा काम कर दे कि इस ई पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दे इस चारों के कारण, ध्यान दीजिएगा, इस ई पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दे चारों के कारण, और इंफिनिटी से लेकर ई पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, जिस भी चार्ज को ले जा रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए, तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये चार्ज और पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ई माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी, तो क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट क्या जाएगा ई। तो अगर हम पोटेंशियल ई का निकाल देंगे तो क्या हम वर्क डन निकाल सकते हैं? क्या ये लाइन को क्लियर हुआ? तो क्या हम ई पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, सेम के क्यू अपॉन आर के क्यू, लेकिन ये डिस्टेंस हमको चाहिए होगा ना, तुम ध्यान दो, ये मान लो चार्ज है, इसके कारण ई पॉइंट पर क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फिर ये चार्ज इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसके कारण निकाल सकते हैं और इसके कारण निकाल सकते हैं, हाँ या ना? जब निकाल सकते हैं तो आप बताइए कि नेट पोटेंशियल ई पॉइंट पर कितना आएगा, जल्दी बोलिए, क्या, क्यों? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये इसको पता चल गया कि सर पोटेंशियल ई पॉइंट पर जीरो आएगा, ऐसा क्यों बोले, सुनो, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस को हम मान लो x बोल दिए, तो क्या ये भी डिस्टेंस x होगा, ये भी डिस्टेंस x होगा और ये भी डिस्टेंस, हाँ या ना? जो भी वैल्यू आएगा एक टर्म में यहां पर आएगा, हम बोल दिए क्योंकि ये क्या स्क्वायर है ना, तो ये चारों डिस्टेंस बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है, ये चारों डिस्टेंस बराबर होगा, हाँ या ना? ये हाँ या ना? अब देखो कि अब मान लो इसके कारण पॉइंट पर निकाले चार्ज, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पोटेंशियल निकालना, ध्यान दीजिएगा, तो पोटेंशियल निकाला ई पॉइंट पर, तो इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल आ गया, फॉर्मूला क्या होगा देखिए, के माइनस क्यू अपॉन एक्स, है या ना? अब इस पहले ए से शुरुआत करते, ए से शुरुआत करते हैं, ए पे क्या प्लस, तो के इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ई पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू है आर क्या डिस्टेंस एक्स, प्लस के बी के कारण क्या है माइनस क्यू, डिस्टेंस क्या है एक्स, इसके कारण क्या हो जाएगा के प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स, इसके कारण जाएगा के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स। क्या कोई दिक्कत है? बाबू कितना बार बताए हैं कि अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर निकाला पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है के क्यू अपॉन आर, बताए हैं। तो इस चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के यहाँ पोटेंशियल, मतलब क्या, सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा इस चारों चार्ज के कारण आएगा, है ना? तो चूंकि पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा सबका पोटेंशियल का सम होगा, तो सबको हम जोड़ दिए और हम देख रहे बाबू, एगो माइनस एगो प्लस खत्म, एगो माइनस एगो प्लस खत्म, तो पोटेंशियल ई पॉइंट पे कितना आ गया आपका, जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो आ गया, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो। समझ में आया? ये सवाल था, देख के बोलने वाला सवाल था, लेकिन आप लोग तो सोच ही नहीं रहे। आज सवाल देंगे, बना के आना, समझे, नोट डाउन कीजिए इसको, प्लीज पढ़ के आया करो, ठीक है? लिटरली हम भी पढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ के आते हैं। जब हम पढ़ाने के लिए पढ़ के आ सकते हैं, तो आप पढ़ने के लिए तो पढ़ ही सकते हैं ना, आपका बोर्ड है, मेरा तो बोर्ड भी नहीं है, समझे? तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आया करो।
क्या करना ना कि थोड़ा सा इस बैंक को उधर कर देना, हल्का नीचे खोल देना। ये खुला हुआ है ये वाला, तो खोल ना, बंद क्यों किया है? उसको भी खोल दे। आपने तो खिड़की खोल दिया करो, खिड़की है क्यों, हवा निकले ना। आगे बढ़े, चलिए नोट कर लिए। वो क्यों नहीं आएगा दिमाग, अभी ठीक नहीं है, चलो तुम्हारा ठीक है ना, लग रहा देख के ठीक नहीं है। चलो आगे बढ़े। अरे हाँ यार कुछ तो बोलो, नहीं हाँ आवाज नहीं, चलिए मिटाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंट डालिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और उसमें पहला पार्ट पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताए थे कि सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात वही घुमा फिरा के है। अब आपका क्या है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब थोड़ा देख लो, बाद में हाई कर लेना, अपने में दोनों लड़ रही है। आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फील्ड है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई सोर्स चार्ज रहा होगा, हाँ या ना, कोई सोर्स चार्ज रहा होगा। क्या ये हम बोल सकते हैं, हाँ आया ना। अब मान लो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, और एक चार्ज को आप मान लीजिए पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, उसको इन्फानाइट से मान लो इस पॉइंट पी पर ला रहे हैं, तो क्या आपको अब वर्क डन करना पड़ेगा, आया ना। तो घुमा फिरा के बात वही है। इससे पहले क्या था ना कि चार्ज, दो चार्ज था ऑलरेडी, वो चार्ज दिख रहा था, हम बोले कि चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के कारण ही आएगा ना, कोई इधर सोर्स चार्ज रहा होगा, हमको दिख नहीं रहा, हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बोल दिया। तो मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा, इस चार्ज को हम आगे ले जाएंगे तो क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और जो हम वर्क डन करेंगे यहां तक ले जाने में क्या इसके पास एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम ऐसा मान लिए कि इस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या है आपका, V है, ठीक है। किसके आर, मान लो ये आर जो है, आर वेक्टर का मतलब क्या होगा ना कि इससे जो डिस्टेंस होगा वो आर वेक्टर के टर्म होगा।
आर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, इसके बीच के दूर। आप ऐसा छोड़ो, आर से आप कंफ्यूज हो गए। हम बस इतना बताए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई ना कोई सोर्स चार्ज रहा होगा, तो उसके कारण इस पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल रहा होगा, ठीक है। तो इस अगर चार्ज को उठा के यहां पर लाना है तो क्या हम वर्क डन करेंगे, और वर्क डन कितना होता है, तो बाबू आपको पता है कि वर्क डन जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज लिया जिसको, और पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियली इनफाइनाइट था, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है जीरो, और तो ये क्यू और पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या दिया हुआ है वी दिया, तो ये वर्क डन की हाँ या ना, और यही जो वर्क डन है स्टोर हो जाएगा कैसे एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका यू, और ये क्या होगा क्यू इंटू वी। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो घुमा फिरा के यही बोला, ऐसा नहीं कुछ अलग कर दिया है, ये तुमको इनडायरेक्टली बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं बोला अंधेरा नहीं अंधेरा नहीं है, आप आंख बंद करो आप देख नहीं सकते हैं, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि इस बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ठीक है, तो किसी ना किसी सोर्स चार्ज का कारण का, और उस सोर्स चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पी इस जिस पॉइंट पर हमको लाना वहां पोटेंशियल भी होगा, क्यों, ई इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस डीवी बाई डी आर, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा ही होगा, समझ में आया, ठीक है। तो मान लिए इसको हम कैसे लिख दें, देखो इतना से भी काम हो जाएगा, लैंग्वेज लिखा है चल लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ही से काम है, बट हम अच्छे से लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। देखो let E be the external electric field, E field, and due to external electric field potential at point P is V, ठीक है, पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है V, therefore a charge Q naught is taken from is brought from infinity to point P, therefore work done in bringing the charge from infinity to P W, और ये हो जाता है आपका Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये जाएगा Q नॉट इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी, और जाएगा Q नॉट पोटेंशियल V और माइनस जीरो, तो जो नेट वर्क डन हो गया Q नॉट इंटू V। व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो देयरफॉर दिस वर्क डन is stored as potential energy in the system, therefore potential energy यूज होगा Q नॉट इंटू वी। लेकिन सुनो ऐसा नहीं लिखा रहेगा, आप कभी किताब में देखोगे ना तो यहाँ वेक्टर के टर्म लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा आर वेक्टर इक्वल टू Q इंटू वी इंटू आर वेक्टर। ये वेक्टर जो आर वेक्टर है ना वो पता क्या दिखा रहा है, वो इसका पोजीशन दिखा रहा है, ये इसका क्या दिखा रहा है आपका पोजीशन दिखा रहा है, क्यों आपको पता है, सुनो इसलिए पोजीशन बताना जरूरी है ना, क्योंकि अगर मान लो यहां पर भी है तो क्या जरूरी है कि यहां पर भी होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि अगर एक सोर्स है तो अलग अलग डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल वेरी करेगा ना रे, समझ में आया। तो ये आर, अगर ये आर नहीं भी लगा इसलिए हम ये पहले ये लिख दिए कि सिंपल क्या करिएगा, जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो उसका पोटेंशियल इनटू चार्ज, और ये आर आपको क्या दिखा रहा, वेक्टर दिखा रहा है, ये आपको बस डायरेक्शन बता रहा है, ये कोई चीज नहीं है, ये क्या दिखा रहा है आपको डायरेक्शन, कि आपका जो पॉइंट पी है वो आपके सोर्स चार्ज से या किसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, नोट कीजिए।
हेलो चलिए तो जल्दी नोट कीजिए। क्लास में तो 2 बार रहने अगर वहाँ को गिरता है तो बता दीजिएगा, या कभी हम पढ़ाते हैं गलती से कॉलर का माइक छूट गया वहाँ पे, कभी हम किसी पढ़ाने का माइक नीचे रखते हैं, तो थोड़ा फोकस को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं ये नहीं, यहाँ तक ठीक है। कौन सा? अरे ऑब्वियस ही बात लिखना है, कहाँ ध्यान रहता जब पढ़ाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 कीजिए, इसका दूसरा पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 point charges, potential energy of a system of 2 point charges in an external electric field। ठीक है, अभी 1 पॉइंट चार्ज दिए थे और एक हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। ध्यान दीजिए, इधर मिटा दीजिए वाला पार्ट। अगेन अब आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो, आरे पास बोलो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब 2 पॉइंट चार्ज है। मान लो कि 1 पॉइंट चार्ज है यहां पर ए पर, और यहां पे कोई सोर्स चार्ज रहा होगा, सोर्स चार्ज, जिसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, 2 चार्जेस है ए और बी पे। मान लो यहां चार्ज Q1 है और यहां क्या है, चार्ज Q2। अच्छा, इस सोर्स चार्ज के कारण यहां कुछ पोटेंशियल आया होगा, है ना। अभी 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 अब चार्ज को मतलब पहले सुनो, इस सोर्स चार्ज के कारण क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल आया होगा, उसको हम लोग क्या बोल दिए, V1। और इसका यहां से पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। ठीक है, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है मान लो R1 है। क्लियर है।
अच्छा इस अच्छा इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ भी पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल होगा, यहाँ पे क्या बोल दिए V2 और इसका डिस्टेंस क्या बोल दिए R2, मतलब यहाँ से यहाँ का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया R2 हो गया। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ मान लो कोई चार्ज रहता, एक सिंगल चार्ज रहता, तो इस चार्ज के कारण यहाँ कुछ पोटेंशियल आता, हाँ या ना, इस चार्ज के कारण यहाँ कोई पोटेंशियल आता, और दोनों सेम आता है अलग अलग आता, दोनों का चूंकि दूरी अलग अलग है तो आपका पोटेंशियल भी क्या आता अलग अलग आता। तो यही बोल रहे कि कोई ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है, वो एक्सटर्नल फील्ड कहीं ना कहीं किसी चार्ज के कारण आ रहा होगा, समझा रहा ना, अभी और कुछ तो आप पढ़े नहीं हो। तो हम ये बोले कि इधर कोई सोर्स चार्ज रहा होगा, उसका यहां से दूरी को हम बोल दिया R1 वेक्टर, और यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया V1, उस तरह यहां से यहां का दूरी को क्या बोल दिया R2 वेक्टर, क्या बोल दिए R2 वेक्टर, और यहां पोटेंशियल क्या बोल दिए V2। अब देखो, तो पहले इतना बात सुनो, ठीक है, छोड़ो, लेट V1 and V2 आर दी, अभी छापना मत, ठीक है, पोटेंशियल आर दी पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, एंड R1 वेक्टर एंड R1 and R2 are the position vector, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले Q1 चार्ज को पकड़े और उठाकर हम यहां पे ले आए पॉइंट ए पर, क्या कोई दिक्कत है? तो जब हम इसको उठा के ले आएंगे तो आप सिंपली बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक Q1 चार्ज को उठा के पॉइंट ए पर ले गए, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ 0, कितना होगा बोलिए, सोचिए। अरे बाबू कितना बार बताया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज किसको ले आया है? Q1 को, और पोटेंशियल ए पॉइंट पर क्या है? V1। तो वर्क डन कितना हो गया? Q1 इंटू V, हाँ या ना, Q1 इंटू V1। क्या क्लियर हुआ? हाँ या ना? हम सिंपली बोले अरे वर्क डन का फॉर्मूला रट लो यार, वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितने बार बता चुके हैं, फिर भी ढंग से आंसर नहीं आ रहा है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है और ए पॉइंट का पोटेंशियल को पता है, तो इस चार्ज को यहां से उठा के लाएंगे तो वर्क डन कितना करेंगे? Q1 इंटू V1। क्या इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? बार बार क्या ये बात फील नहीं हो पा रहा है? थोड़ा फोकस रहो प्लीज, ठीक है। तो therefore the work required to bring charge Q1 from infinity to पॉइंट क्या ए, क्या जगह वर्क डन, क्या जगह चार्ज जिसको ले आए और वहां का पोटेंशियल Q1 इंटू V1, आया ना इक्वेशन 1, इसको हम लोग W1 बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब दूसरा चार्ज को लाए, दूसरा चार्ज को लाएंगे ना रे, हाँ। अब देखिए, अब जब मान लीजिए Q2 को उठा के यहां पर ले आए, हाँ, Q2 को यहां पर उठा के लाए, इसको लगता पोटेंशियल, ऐसे लिखो पोटेंशियल एट ए, और फिलहाल अभी क्या गया Q1 इंटू V1 है, ठीक है, ऐसे लिखो। अभी समझा रहे ये लाइन क्यों बताया? अरे ए का पोटेंशियल क्या V1 है। अब देखिए,
अब दूसरा चार्ज खुला हुआ है। नाउ वर्क डन रिक्वायर्ड टू bring charge Q2 from infinity to point B। देखो अभी एक चार्ज रख दिए, एक आधा करने होगा। क्या आप हमको बता सकते हैं कि B पर पोटेंशियल कितना होगा? हाँ, बी पॉइंट बी पर पोटेंशियल देखो, अब हमको मान लो Q2 को उठा के ला रहे हैं, Q2 उठा के कहां पे लागे? बी पॉइंट पर रखेंगे, तो हम लोग का जो वर्क डन क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी का पोटेंशियल कितना होगा? Q2 V2 वर्क डन हो गया ना, पोटेंशियल कितना बी पर? V2 है। क्या यही पोटेंशियल हो गया और कुछ पोटेंशियल होगा? बाबू ये जो V2 पोटेंशियल आया ये इस सोर्स चार्ज के कारण हुआ था ना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी कारण है। क्या इस चार्ज के कारण ये जो Q1 है इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल नहीं आएगा? आया ना? अरे किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो इस सोर्स के कारण भी आएगा और इस चार्ज के कारण भी आएगा, है ना? तो हमको अगर वर्क डन निकालना है तो जिस चार्ज को लाए इनटू पोटेंशियल एट बी। अब पोटेंशियल एट बी किसके कारण होगा? V2 और प्लस के Q1 अपॉन इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोल दिए R12। क्या बोल दिए? R12। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं समझे? हम ये बोले कि B पर पोटेंशियल किसके कारण होगा? तो एक तो इस सोर्स चार्ज कारण पहले से V2 था और जो नया वाला चार्ज आया ये भी तो अपना पोटेंशियल यहां दिखाएगा। तो किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। तो KQ1/R यहां पर होगा और प्लस V2। तो नेट पोटेंशियल B पर कितना होगा? एक तो V2 होगा और प्लस KQ1/R12 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आगे देखो, Q2 V2 प्लस KQ1 Q2/R12। ये क्या हो गया आपका? W2। ठीक है, और सारा जो आप वर्क डन किए वो किसमें स्टोर हो जाएगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर द वर्क डन is stored as a potential energy in the system। therefore total potential energy जिसको हम लोग U बोल रहे हैं वो होगा आपका W1 प्लस W2। तो U क्या होगा आपका? Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या ये लाइन क्लियर हुआ आपको? फिर से बता रहा हूं, यहां पर चार्ज को लाए Q1 V1 हो गया वर्क डन, फिर मान लो Q2 को भी लाए, यहां Q2 V2 हो गया और इस दोनों का अपना भी तो पोटेंशियल होगा। सुनो फिर से सुनो, हम ये बोले इस चार्ज को यहां पे लाए तो एनर्जी क्या होगा? वर्क डन कितना? Q1 V1। इस Q2 को लाए Q2 V2 और इस दोनों का अपना भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो तीन कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए तीनों आया है। क्लियर है? तो नोट कीजिए और कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछिए। चलिए